आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं ललन ठाकर बिरगंज नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग लेजर चैप्टर है उसी चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन है। हम लोग लेजर चैप्टर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस लेजर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 में रिक्वायर्ड कहा गया है विनोद अकाउंट बनाना है, विनोद अकाउंट को बनाना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का जनरल एंट्री पास करने को नहीं बोला है, लेकिन आसान भाषा में समझाने के लिए हम जनरल एंट्री पास कर दिए हैं, ताकि जनरल एंट्री पास करने के बाद में लेजर पोस्टिंग करना आसान हो जाता है। इसीलिए अब देखिए फर्स्ट नंबर में है, एक नंबर में है डेबिट बैलेंस विथ विनोद 50,000 के डेबिट बैलेंस है विनोद के पास, यानी कि डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी हो गया, ये डीआर साइड में लिखा जाएगा। अब हो गया 2 नंबर में विनोद अकाउंट डीआर और टू सेल्स अकाउंट, यानी कि विनोद अकाउंट को हम लोग बिक्री किए हैं 20,000 के। उसके बाद में है सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर 2,000 और टू विनोद अकाउंट, विनोद अकाउंट को जो हम लोग बिक्री किए हैं वो फिर हम लोग को फीता कर दिया है 2,000 का। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है विनोद अकाउंट डीआर और टू सेल्स अकाउंट, यानी कि विनोद अकाउंट को हम लोग बिक्री किए हैं 5,000 के फिर। उसके बाद में है 5 नंबर में कैश अकाउंट डीआर और टू विनोद अकाउंट, यानी विनोद अकाउंट से हम लोग का पैसा आया है 8,000 रुपया। अब इसी जनरल एंट्री के आधार पर हम लोग विनोद अकाउंट बनाना है। तो इसमें विनोद अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट डीआर और सीआर लिख देना है। जेएफ मतलब जनरल फॉलियो। अब देखना है विनोद अकाउंट। तो शुरू में यहाँ डेबिट बैलेंस विथ विनोद दिया है 50,000, तो उसको डेबिट बैलेंस करने का मतलब टू बैलेंस बीडी है। एक नंबर में टू बैलेंस बीडी डीआर साइड में 50,000 पर लिख देना है अमाउंट में। अब विनोद अकाउंट यहाँ दिया है, विनोद अकाउंट डेबिट साइड में है जनरल एंट्री में, तो डेबिट साइड में डेट लिखना है सेकेंड, तो सेकेंड डेट लिख दिया गया। अब इसका विनोद अकाउंट का अपोजिट में क्या है, सेल्स, तो अपोजिट लिखना है, तो टू सेल्स लिखना है डीआर साइड में, टू सेल्स डीआर साइड में लिख देना है। अब विनोद अकाउंट का 20,000 रुपया अमाउंट भी लिख देना है। उसी तरफ देखना है विनोद अकाउंट कहाँ है, यहाँ विनोद अकाउंट है फिर क्वेश्चन नंबर 3 में क्रेडिट साइड में। तो अब क्रेडिट साइड में विनोद है, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है 3 नंबर लिख दिए क्रेडिट साइड में। अब इसका विनोद अकाउंट का पॉइंट क्या है, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न सीआर साइड में बाई सेल्स रिटर्न सीआर साइड में लिख देंगे, सीआर साइड में लिख देंगे 2,000, तो 2,000 रुपया यहाँ सीआर साइड में लिख दिया गया। अब फिर विनोद अकाउंट का देखना है कहाँ है, तो विनोद अकाउंट 4 नंबर में है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में फिर डेट लिखना है 4 नंबर। अब विनोद अकाउंट के अपोजिट में क्या है, सेल्स, तो टू सेल्स लिखना है, टू सेल्स अकाउंट लिखना है। अब विनोद अकाउंट में 5,000 था, 5,000 अमाउंट लिख देना है। इतना हो गया। उसके बाद में अब कोई विनोद अकाउंट एंट्री जनरल एंट्री नहीं है। अब क्या करना है, डीआर साइड में पहले अमाउंट जोड़ना है और सीआर साइड में पहले अमाउंट जोड़ना है। तो डीआर साइड में इस क्वेश्चन में डीआर साइड में ज़्यादा है, 5,000 अभी 5, 25, 30,000, तो 30,000 यहाँ डीआर साइड में लिख देना है और सीआर साइड में 30,000 लिख देना है। अब डीआर साइड में क्या है, 8,000 तो 10,000, अब 30,000 में से 10,000 रुपया घट गया तो बचा 20,000, तो 20,000 जिस साइड में घटता है उसी साइड में हम लोग बैलेंस सीडी लिखते हैं। तो यहाँ बाई बैलेंस सीडी सीआर साइड में 20,000 लिख देंगे, यही सीडी उठ कर आएगा डीआर साइड में टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपया, यानी कि विनोद अकाउंट डीआर साइड आरएस 20,000 रुपया हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। अब इस क्वेश्चन में दिया है क्रेडिट बैलेंस ऑफ गोपाल 25,000 रुपया दिया है। क्रेडिट बैलेंस गोपाल का अर्थ होता है बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में लेजर का दिखाया जाएगा। उसके बाद में सेकेंड नंबर में है गोपाल अकाउंट डीआर और टू कैश अकाउंट, यानी कि गोपाल अकाउंट को हम लोग पेमेंट किए हैं 15,000 रुपया, लेकिन पैसा दिए हैं 14,500 और डिस्काउंट हुआ है 500 रुपया, यानी कि 15,000 के हम लोग फुल सेटलमेंट किए हैं गोपाल का। उसके बाद में है
परचेज अकाउंट DR और टू गोपाल अकाउंट, यानी गोपाल अकाउंट से 8,000 का हम लोग उधार में खरीदे हैं। और फिर गोपाल अकाउंट DR और टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1,000, यानी कि गोपाल अकाउंट को हम लोग परचेज जो खरीदे थे उनको हम लोग फिरता कर रहे हैं परचेज रिटर्न। अब इस जर्नल एंट्री के आधार में हम लोग गोपाल्स अकाउंट हम लोग बनाएंगे। गोपाल अकाउंट ही सिर्फ बनाना है, इसमें हम जर्नल एंट्री पास कर दिए हैं जो समझने में आसानी होगा। अब गोपाल अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट, DR साइड CR साइड लिख देना है। अब हम लोग को देखना है अब पहले लिखना है क्रेडिट बैलेंस ऑफ गोपाल। तो क्रेडिट बैलेंस गोपाल के लिए बाय बैलेंस BD क्रेडिट साइड में 25,000 रुपये दिखा देना है। अब गोपाल अकाउंट देखना है। गोपाल अकाउंट यहाँ डेबिट साइड में जर्नल एंट्री पास हुआ है तो डेबिट साइड में डेट लिखना है। तो डेबिट साइड में डेट लिख दिए सेकेंड। अब गोपाल साइड का अपोजिट में कौन एंट्री है, तो टू कैश है और टू डिस्काउंट है। तो टू कैश लिख देना है, टू डिस्काउंट लिख देना है। और कैश में 14,500 लिखना है और डिस्काउंट में 500 रुपये लिखना है, जितना है उतना लिख देना है। अब उसी तरह से देखना है गोपाल कहाँ है, गोपाल 3 नंबर में क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है। तो क्रेडिट साइड में डेट लिख दिए। अब इसका अपोजिट क्या है, परचेज, तो बाई परचेज लिख देना है, बाई परचेज अकाउंट लिख देना है। अब अमाउंट कितना है 8,000 हम लिख दिए। अब उसके बाद में है गोपाल अकाउंट कहाँ है, DR साइड में है। तो गोपाल अकाउंट DR साइड में, डेट भी DR साइड में लिखना है। तो 4 नंबर में DR 4 नंबर लिख दिए DR साइड। अब इसका अपोजिट में क्या है, तो इसका अपोजिट में है टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिख देना है 1,000। उसके बाद में अब कोई एंट्री नहीं है तो अब DR साइड या CR साइड में जोड़ना है जो कौन साइड ज़्यादा है। तो इसमें 25, 5, 30, 3, 33,000, यानी कि CR साइड 33,000 ज़्यादा है तो DR साइड में 33,000 लिख देना है। अब बैलेंसिंग फिगर करना है। अब 33,000 में से 15 या 16,000 घटाएंगे हम लोग तो 17,000 बैलेंस रहेगा। तो टू बैलेंस CD 17,000 लिख देंगे। और यही CD उठ के CR साइड में बाई बैलेंस BD हो जाएगा 17,000, यानी कि गोपाल से अकाउंट CR आ रहा 17,000 आंसर हो गया। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।